इन बच्चों ने यहाँ पे एक ठान ली है कि इस चीज़ को हम पकने से पहले बर्बाद करें ताकि ये दोबारा ज़मीन पे इसके फल न गिरे। तमाम नाजरीन को आदाब। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के पंचायत बलनाई में आज नौजवानों की एक काबिल सताइश पहल देखने को मिली। उन्होंने समाजी कारकुन बशीर अहमद तांत्रे की क़यादत में भंग की फसल को तबाह करने की एक मुहिम चलाई। इस कार्रवाई का मकसद इलाके को नशा के बढ़ते हुए खतरे से बचाना और नौजवान नस्ल को एक सेहतमंद और महफूज माहौल फराहम करना है। भंग जैसी नशावर फसलों की गैर कानूनी काश्त न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये माशरती और इखलाकी तौर पर भी एक बड़ा चैलेंज है। इस फसल की वजह से नशे का कारोबार तेज़ी से फैलता जा रहा है और नौजवानों को इस लत का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। तहसील मंडी के नौजवानों ने इस मसले को समझा और इसके खिलाफ अमली कदम उठाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मिलजुल कर इस फसल को जड़ से उखाड़ फेंका। ये इकदाम इस बात का सबूत है कि अगर ज़िला भर के मकामी लोग मुत्तहिद हो जाएं तो भंग की फसल को तबाह करके अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा बनाया जा सकता है। इस मुहिम की कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट समाजी कारकुन बशीर अहमद तांत्रे को जाता है। उन्होंने न सिर्फ नौजवानों को इस कार्रवाई के लिए मुतहरक किया बल्कि उन्हें इसके समाजी और कानूनी पहलुओं से भी आगाह किया। उनकी क़यादत में नौजवानों ने बग़ैर किसी खौफ और झिझक के इस नशावर फसल को ख़त्म किया, जो कि एक बहादुरी और ज़िम्मेदारी का काम है। उनकी ये कोशिश दीगर इलाके के लिए भी एक मिसाल है। नौजवानों की ये पहल एक बहुत बड़ा और मस्बत कदम है, लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ भांग की फसल को तबाह करने तक महदूद नहीं है बल्कि हमें नशे के खिलाफ बेदारी पैदा करने, नौजवानों को मुतबादिल सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने और उन्हें तालीम और खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब देने की ज़रूरत है। हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया को भी इस सिलसिले में सख्त कवानीन बनाने और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। इस तरह के इज्तिमाई इक़दामात ही हमारे माशरे को नशे की लानत से निजात दिला सकते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि ये पहल पूरे इलाके में एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ साबित होगी। सर, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट पंचायत बलनाई से बशीर अहमद। आज यहाँ पे हमने ये एक जो भंग की जो फसल यहाँ पे बनी हुई है, ये जो इसको बर्बाद करने में यहाँ पे बच्चे जो अहम रोल अदा कर रहे हैं इस टाइम, इन बच्चों ने यहाँ पे एक ठान ली है कि इस चीज़ को हम पकने से पहले बर्बाद करें ताकि ये दोबारा ज़मीन पे इसके फल न गिरे और दूसरे साल में ना आए। इन बच्चों को मैं मुबारक देता हूं और साथ साथ में मैं तमाम लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूं जिन जिन की ज़मीनों में ये इस टाइम नज़र आ रही है वो खुद भी मेहनत करें, इसको अपनी जगह से उखाड़ फेंकें ताकि इसमें फल ना आए और आगे दूसरे साल में ये पैदा ना हो। और इसके साथ मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जिनके बच्चे इन चीज़ों में मुब्तला है, उनको इस चीज़ से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो इस टाइम बहुत कुछ कर रही है, उनमें उसका शर्म पर्दा न करें, उन बच्चों को अवेयर करें, उन बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। और गवर्नमेंट से भी मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं, कोई ऐसी दवाई पैदा करें, कोई ऐसी चीज़ जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, वो कोई ऐसी दवाई इसके लिए पैदा करें ताकि ज़मीन में छिड़की जाए, ताकि ये जो इस टाइम बच्चों के लिए एक ज़हर पैदा हो रही है, जो बच्चे बेरोज़गार हैं, बच्चे काफ़ी सारे इस टाइम और बुराइयों में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसी बुराइयों में मुब्तला ना हो, ऐसा कोई स्प्रे वो ईजाद करें इस चीज़ के लिए ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये एक साल में अगर थोड़ा सा बनता है, दूसरे साल में ये जंगल के माफक हो जाती है। और ऐसे अनासर जो इससे कहीं कमाई भी करते हैं, उन लोगों को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि आप दूसरे के बच्चों को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हैं, अल्लाह ना करे कल आपके बच्चे भी इसमें आ जाएंगे और उनकी भी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। इन चीज़ों से दूर रहे और तमाम लोगों से ये एक मोतबना गुजारिश करता हूँ मैं आज पंचायत बलनाई के लोग और जहाँ जहाँ भी ये लोगों के ज़मीनों में है दूसरी जगह, वो इस चीज़ को ख़त्म करें क्योंकि आज ये कच्ची है और आगे जब पक जाएगी तो इसका फल गिर जाएगा, ये अगले साल के लिए और नासूर पैदा हो जाएगा।